जंगल में इस तरह की आवाज़ें आते रहना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि ज़िंदगी की अपनी जो अलग अलग तन्हाइयाँ होती हैं, उन्हें हमारे कलाकारों ने किस रूप में अपने गीतों में दिया। ये सिलसिला तो चलता रहेगा बैकग्राउंड में, लेकिन मुझे याद आता है एक गीत गाया हुआ किशोर दा का, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, शमा आरज़ू की जले ना जले खुशी। अब किशोरदा का दर्द तो बहुत अलग था, जाहिर नहीं करते थे कभी। जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई, बोझ से गम के डूब गया दिल, सागर सी गहराई। जिंदगी का एक सबक ये भी मिला कि जो शोर शराबा कोलाहल मचा रहता है उसकी फिक्र ना करें और आपको जो मन में आता है उस काम को करते चले जाए। जैसे ये रोशनियाँ मुझे बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, कुछ गुजरे हुए पल, बीते हुए दिन, इन्हें देखकर याद आते हैं। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी, मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। अच्छा, इसमें यह है कि दहाड़ या चिंगाड़ के पीछे परिंदे की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। देखिए, सुनिए, उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई, ये जंगल का दस्तूर है कि यहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन मैं तो परिंदे की आवाज़ पे ही फोकस किए हुए हूँ। फिर कैसे कहा उन्होंने बाद में, किशोरदा ने, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। एक और शहर उगी है, लेकिन इस शहर में कुछ खराशें जो ज़िंदगी से जुड़ी रहीं, उनका दर्द उभरा है। सभी हमारे गायकों ने उस दौर के जो विरह के गीत गाए हैं, उनमें जो दर्द होता था बस वो अलग ही होता था। लेकिन ये रोशनियाँ मुझे ये जाहिर करती हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा हो जाए, रोशनी की एक लकीर उसे मिटा देती है। दहाड़ें कितनी भी कोई करता रहे, लेकिन आप खामोशी से अपना काम करते रहें, उसकी तरफ ध्यान मत दें, क्योंकि ये उसकी फितरत है और ये आपकी फितरत है कि आप इत्मीनान से और खामोशी से जीने के आदी हो चुके हैं। जंगल का दस्तूर है, जो डर गया वो मर गया। ये दस्तूर जंगल का नहीं, कंक्रीट जंगल का भी है, जिसे दुनिया कहते हैं। लेकिन इसी दुनिया में फूल भी खिलते हैं और ये फूल जताए रखते हैं, बताए रखते हैं, एक हिस्सा ज़िंदगी का ये भी है। ऐसी सुबह में एक विरोधाभास सा दिख रहा है, दहाड़े भी हैं, चिंगाड़े भी हैं और खूबसूरत सी रोशनियों का एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें आकर गुज़िश्ता दौर के गीतों को गाना एक सुखदाई सा अनुभव हो चला है मेरे लिए।
बात जब मैं उदास गीतों की करता हूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को कौन भुला सकता है। ऐसी ऐसी नन्ही नन्ही झोंपड़ियों से ज़िंदगी शुरू होती है, महलों चौबारों तक जाती है, लेकिन ये सुकून इत्मीनान जो यहाँ दिखाई देता है ऐसा तो फिर दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। वो दुनिया जहाँ उसके नक्शे कदम है, वही मेरी खुशियाँ, वही मेरे हम। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में जहाँ पहले पहले ये दिल उतरा। तो ये जो परिंदे की आवाज़ है, एक खूबसूरत माहौल में आकर के मुझे तो ये गांव का दृश्य बहुत ही मधुर लगता है। जब भी मैं इसको देखता हूँ ये महसूस करता हूँ क्या चैन सुकून पलता है इन छोटी छोटी झोंपड़ियों में। मैं देखता रहता हूँ और आकर के फिर कुछ रफ़ी साहब के गीतों को याद करता हूँ। खामोश जिंदगी को आवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे। ऐसे उदास गाने गाते थे हम, तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो। देखिए उस आवाज़ का दर्द जो मोहम्मद रफ़ी साहब का है, वो हर गीत जो गाते थे, याद न जाए बीते दिनों की। मैं ये जो महसूस कर रहा हूँ कि एक जंगल है, जंगल में एक झोंपड़ी है जहाँ परिंदों की आवाज़ें हैं, जहाँ सुकून इत्मीनान मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ आकर के मुझे रफ़ी साहब के कितने गीत याद आते हैं। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब प्यार की बातें। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और वो था 24 दिसंबर और बरस था 1924। और इसी तरह से 100 वर्ष पहले जब मोहम्मद रफ़ी साहब की जयंती मनाई थी, हमने जन्म शताब्दी मनाई थी, तो वहाँ हमने यही महसूस किया था कि कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुआ छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो है वो देखते देखते कितना बड़ा गायक बन जाता है। ये जो कमाल है भाई, ये तो उनकी हुनर का कमाल है, उनके मेहनत का कमाल है, उनकी लगन का कमाल है। और कोई भी गीत उन्हें आप दे दीजिए, कोई भी संगीत का राग उन्हें दे दीजिए, वो उसको बड़े इत्मीनान से गा जाते हैं। ये कमाल मोहम्मद। तो मैं आपको इस तरह से देख रहा हूँ। तो इस तरह से इन जगहों पे आके पुराने दिनों को याद करते करते हम जब देखते हैं तो एक अलग सी खुशी हमें महसूस होती है और एक अजब सा इत्मीनान भी दिखाई देता है। माशाअल्लाह मेहनत करने वाले लोग दिन को शुरू करते हुए इस तरह की ज़िंदगी को बिताते काम करते करते और फिर बड़े इत्मीनान से जीते हैं। इन मैं जैसे कहता हूँ कि असली सुख अगर आप ढूंढना चाहते हैं जीवन का, उन बड़े बड़े अट्टालिकाओं में, महलों में नहीं होता, वो इन जगहों पे होता है। वो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे जो होते हैं, ठीक है वो अपनी जगह अच्छा है, आपको पहुंचा जल्दी देते हैं, लेकिन जो जीवन में गाँव की पगडंडियाँ हैं, जीवन शुरू तो वहीं से होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब का जब भी मैं जिक्र करता हूँ तो मैं उस बात का जिक्र विशेष तौर पर करता हूँ कि उस शख्स की अपनी एक शराफत और उसी शराफत से उनके गीतों में आती हुई लताफत। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी नहीं सकता। तो ये भी एक उनका गीत, और ऐसे न जाने कितने सारे गीत और जीवन से जुड़ता हुआ उनका संगीत। मोहम्मद रफ़ी साहब अद्भुत, अनमोल, अनोखे। ज़िंदगी की आड़ी तिरछी पगडंडियों से चलते हुए जब मैं इन हिस्सों में आता हूँ ज़िंदगी के, तो ऐसा लगता है कि
यहाँ कितना चैन सुकून इत्मीनान है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है और ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही झोपड़ियाँ जो है ये अपना अस्तित्व खो रही हैं, क्योंकि ये बड़े पैसे वालों के लोगों ने हाथ में दुनिया आती जा रही है और एक माशरा जो है, कॉमन मैन जो है, एक आम इंसान जो है, उसकी ज़िंदगी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। एक झोपड़ी वहाँ भी मुझे इस रूप में दिखाई देती है कि ये बनाए बड़े अच्छे ढंग से गए हैं और जताया गया है कि कभी ऐसा दौर था, अभी भी ऐसा दौर है। हिंदुस्तान का अभी भी बड़ा हिस्सा जो है वो ये है, वो नहीं है, वो प्रशांत वो नहीं है, वो ये है। देखिए, तो इस तरह से अगर इन जगहों को हम सपोर्ट करें, प्रमोट करें, और फिर सच्ची बात ईमानदारी की ये है कि जितने पल भी आप यहाँ रहते हैं, आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपका नसीब है कि जीवन आपको क्या देके जाता है। मेरे प्यारे, ऐसे ऐसे गीतों को जो गाते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाएगा हम संग है। मोहब्बत की यही एक दिक्कत है कि शुरू तो बड़े रोमांस के स्टोर से होती है, फिर आगे आप जाते हैं, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। अच्छा, एक बात आप महसूस करेंगे, मैं इतने खामोश इलाकों में भी अगर आ गया हूँ और बड़े इत्मीनान से यहाँ अपनी बातें कह रहा हूँ, वो जो चिंगाड़ और दहाड़ है वो ख़त्म नहीं है। यानी एक तरह से आम भाषा में हम कहें, वो प्रतीक है इस बात का कि बवंडर मचा हुआ है दुनिया में, आडंबर चल रहा है जम के, लेकिन आप उसकी फिक्र ना करते हुए इन परिंदों की आवाज़ों को फोकस करें, कैसे चहचहाते हुए। इन्हें कोई डर नहीं है कि वहाँ कोई हाथी है या वहाँ कोई शेर है या वहाँ कौन, ये परिंदे अपना गीत गाते हैं। देखते देखते कुछ ऐसी ही ज़िंदगी हम कॉमन लोगों की भी हो जाती है और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ज़िंदगी में क्या पा रहा है, कौन ज़िंदगी में कहाँ जा रहा है। हमारे लिए तो उस ज़माने में जो दरवाजे होते थे ये बंद होते थे, तो हम इनको इस तरह से खोल देते थे। देखिए, ये कुंडी भी अगर आप देखें, ये धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही है। अब समय के साथ साथ अब जिस तरह से भी इधर देखिए या आप इधर देखिए या यहाँ देखिए या वहाँ देखिए, परिवर्तन तो चारों तरफ है। अब जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मैं वो कहता था ना कि एक ज़माने में खुल जा सन, अब यहाँ पे क्या है कि ये कुंडी पुरानी पड़ गई और अब वो बटन दबा करके एक इशारा किया जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है, तो खुल जा सन की कहानी बिल्कुल सच हो गई। तो भाई ऐसे मोहम्मद रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ और उनके कुछ दर्दीले गीतों का जिक्र मैंने किया। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस जगह पे मौजूद हूँ और फूलों के बीच में एक ऐसी अंजुमन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एक माहौल ऐसा दिखाई दे रहा है जो खुशगवार है और बेहतरीन है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये सब कुछ बहुत सुंदर है। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ हिरानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। जिस पल आप इत्मीनान महसूस कर रहे हो और समझ रहे हो कि आप सेफ जोन में आ गए हैं, वहाँ कुछ और भी होता है। अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं तो ये समझ लीजिए कहीं से कोई देख रहा है। चैन से जी रहे हो? नहीं, जीने नहीं दूँगा। तो इस तरह से ये परिंदे तो अपना काम करते रहते हैं, इन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, डरते ये भी किसी से नहीं। और फिर और थोड़ा आगे बढ़ें तो वहाँ भी कुछ है, लेकिन वहाँ इसलिए फ़िक्र की बात नहीं कि वहाँ मातृत्व है। छोटा सा बच्ची साथ में है, उन्हें फ़िक्र नहीं। और ये परिंदे देखिए कितने बेखौफ से घूमते रहते हैं, गाते रहते हैं और आसमान में दूर तक फैली हुई तन्हाई से इनकी आवाज़ें आती हैं। क्या मंज़र है, कितनी खामोशी है और सरगोशी है। और ये देखिए, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर तुझको करें सलाम, हसीना तेरी मिसाल का। उसने तो कहा भाई तू गाता रहा, मैं तो जा रही हूँ।
ये परिंदे की जो दुनिया होती है बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। और यहाँ मैं आ गया हूँ तो महसूस कर रहा हूँ कि सुबह सुबह दिन को अगर आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते शुरू करें तो खूबसूरती होती है। वहाँ भी कुछ दिख रहा है, लेकिन मातृत्व तो वहाँ भी है। और जहाँ जहाँ मातृत्व तो है वहाँ किसी डर की बात आपको है नहीं, क्योंकि माँ ही है जो एक सुरक्षा कवच बच्चे को देती है। और उसके होते हुए फिर किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं रहती, ढूंढता रहे कोई जिसने ढूंढना है इस रूप में। रूप तो वही मधुर है। एक स्काईलाइन पे अगर आप देखें हल्के से बादल और पेड़ों की छाँव तले एक गुजरे हुए दौर को परिंदों की आवाज़ों के साथ याद करता हुआ मैं, बड़ा ही दिलकश सा समा है, खूबसूरत है, पुरसुकून है, जिसे आम भाषा में मैं कहूँ पुरसुकून। क्योंकि ऐसी खामोशियाँ बहुत कम कम रह गई हैं दुनिया में, शोर शराबा इतना है। अब करें क्या, चॉइस तो इंसान की अपनी है ना। जो भी कुछ हुआ है पिछले बरसों में, या तो इंसान नहीं है ना। ये शोर शराबा या भीड़ भड़क्का ये सब हुआ कैसे? वरना हमारी दुनिया तो ये फूलों की दुनिया होती थी, आज भी है। जहाँ मौका लगता है इनको खोज ही लेते हैं, और जब आप खोजने निकलते हैं तो ये मिल भी जाते हैं। इतने सारे परिंदों की आवाज़ें बड़ी मधुर है, फूलों की संगत बड़ी मधुर है। न जाने किसकी तलाश है इन्हें, ये बस यूं ही जी रहे हैं मस्ती से, खुश खुश ये परिंदे। क्या मस्ती है भाई, बेफिक्र एकदम। वो दूर से चिंगाड़ और दहाड़ पे सुन रही है, लेकिन अब वो दूर होती जा रही है। जब आप डरते नहीं ना तो फिर वो चिंगाड़ दहाड़ सब बेकार हो जाती है। किसने कहा था, जो डर गया समझो मर गया। बात तो बड़ी दम की कही थी। ये देखिए टोली बढ़ती जा रही है, छोटू सा हिरणों सा। ये देखिए, ये इसने उड़ान ले ली अपनी, सीख लिया है उड़ना। चूजा है बिल्कुल, उड़ान ले ली, सीख लिया। जी हाँ। उदास गीतों की जब बात करता हूँ तो मुकेश साहब के गीत याद आते हैं। किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नज़रों का धोखा था। किसी की क्या खता है, किसी की क्या खता है, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल। कितना दर्द है इसकी। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर,
अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम। कभी ज़िंदगी इस तरह थी और फिर ज़िंदगी यूं रह गई। ये सब वक्त का फेर है, नसीब की बातें हैं। कुछ मिल जाता है, कुछ छूट जाता है, ज़िंदगी तो चलती रहती है ना। मुकेश साहब के गीतों की विरह वेदना बहुत अलग होती थी। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। इन गीतों का दर्द अलग ही है। यह आवाज़ ही अलग थी, इस आवाज़ की अपनी एक पहचान अलग थी। और जैसा मैं अक्सर ही इन गीतों को गाते हुए महसूस करता हूँ, मन में वो दर्द कहाँ उभरता था जो मन तक ही जाता था। मुकेश साहब के गीत हर युग में गाए जाने वाले गीत, यानी 50 बरस लगभग उन्हें दुनिया से रुखसत हुए हो गए, लेकिन उस आवाज़ का दर्द कभी ख़त्म नहीं होता, यूं ही मन में बसा रहता है। जो गहरा है वही ठहरा है, उसूल यही है ज़िंदगी का। और ये सूरजमुखी के फूल सूरज खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, सूरज उगने का इंतज़ार करें। इनका जो विश्वास है, जो लॉयल्टी फैक्टर है, वो कमाल है। जिस तरफ सूरज जाएगा ये फूल उसी तरफ अपना चेहरा घुमाएगा। क्या अंडरस्टैंडिंग है सूरज से इन फूलों की भी। शहर होते ही कुछ पुरानी खराशें करवटें लेने लगती हैं, दिन शुरू होते ही। फिर धीरे धीरे उससे बाहर आना पड़ता है कि अगर ये है, ख़त्म हुआ है कुछ, तो सृजन भी होगा। विध्वंस में ही सृजन है, एक सत्य जीवन का ये भी है। जो दिखता है उसको देर सवेर ख़त्म होना ही है, ये प्रकृति का नियम है। मुस्तकिल दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मुकेश साहब के गीतों को तो मैं बचपन से ही गाना पसंद करता रहा, आज भी गाता हूँ। कितने दर्दीले गीत गा जाते थे वो, और हम उन गीतों को अक्सर गाते गुनगुनाते रहते हैं। मुकेश साहब एक अलग ही तरह के गायक। परिंदों की आवाज़ें बैकग्राउंड में लगातार चल रही हैं और सामने खिले हुए फूल भी दिखाई दे रहे हैं। तलत साहब, मखमली आवाज़। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। कितना दर्द है इस आवाज़ में। इतने गीत, मेरे ख्याल से 800 के करीब गीत गाए, लेकिन कोई भी गीत किसी से कम नहीं। और अकेले सिंगर हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई हल्का गीत गाया ही नहीं। हर गीत की अपनी एक मजबूती होती थी, तभी हम याद करते हैं तलत साहब को। तलत साहब की दुनिया एक अलग दुनिया थी। आखिरी वक्त आते आते फिल्म जहां आरा के पिट जाने से गीत बहुत कमाल के थे, लेकिन फिल्म नहीं चली और
महमूद साहब, तलत महमूद साहब का करियर भी यहाँ विराम ले गया।